ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है इस पूरे टाइमलाइन में, ध्यान दीजिएगा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए स्टार्टेड द वर्क। तो शुरू में यहां से जो है ए स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और एक बात समझिएगा, ये पूरा जो यहां से यहां तक जो वर्क है वो कितना है, 1 है कि नहीं। हमेशा हम वर्क को क्या मानते हैं, 1 अमाउंट। मीन्स आप यहां से और यहां तक आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 से। अब ये जो है वर्क, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इन पॉइंट है, तो स्टार्टिंग हो चुका है यहाँ से, और ये ए स्टार्ट किया है, ठीक है। वर्कड एट इट फॉर 2 days, अब जो है 2 दिन तक ए अकेले काम कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है 2 दिन है, और सॉरी यहाँ पर मतलब नीचे लिखता हूँ मैं, ये जो है ए अकेले वर्क कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 दिन तक कर रहा है, ठीक है, 2 days तक, राइट। अब इसके बाद क्या हो रहा है, एंड देन वॉज ज्वाइंट बाई बी, उसके बाद जो है यहाँ के बाद, इस के बाद जो है बी भी ज्वाइन हो जाता है, और वो यहाँ तक मिल करके ए और बी दोनों काम करते हैं, मीन्स ए प्लस बी, ठीक है। यही आपका टाइम लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। अब यहां से लेकर के यहां तक जितना भी टाइम लगा है वो पूरा निकालना है कंप्लीट। तो हमें पता है कि यहां से यहां तक 2 days लगे हैं, तो यहां से और यहां तक जो रिमेनिंग अमाउंट है उसी को निकालना पड़ेगा, कितना लगेगा, है कि नहीं। मीन्स यहां से यहां तक जो टोटल वर्क है 1, आपको पहले निकालना पड़ेगा कि ये रिमेनिंग वर्क कितना है, मीन्स यहां से लेकर के और यहां तक जो ये रिमेनिंग वर्क है वो कितना है। तो पहले ये जो 2 दिन में जो ए कर रहा है उसको निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद हम 1 में से माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग निकल जाएगा। रिमेनिंग निकालने के बाद हम फिर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम पहले कुछ चीजें निकाल लेंगे 1 यूनिट में। तो ए का जो है 1 डे में कितना टाइम ये लेगा उसको निकाल लेते हैं। तो एज मैंने कि एक दिन में जो है ए अकेले कितना काम करेगा ये निकाल लेते हैं। तो एज 1 days वर्क, ठीक है, 1 days वर्क इज इक्वल टू 1/6, 1/6, क्योंकि यूनिटी में तो लगाएंगे हम। यहाँ पर 6 days में जो है ए उस 1 कंप्लीट वर्क को कर ले रहा है, ठीक है। तो 1 डे में कितना करेगा, यूनिटरी मेथड से क्या होता है कि 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/6 मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है 4 days में बी कर रहा है, 4 days में क्या कर रहा है, बी कर रहा है 1 अमाउंट ऑफ वर्क। तो 1 डे में कितना करेगा बी अकेले, तो 1 डे में जो बी करेगा वो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 अमाउंट ऑफ वर्क करेगा। अब दोनों मिल करके 1 डे में कितना करेंगे, मीन्स 1 डे में ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना करेंगे। तो एक दिन में जो जो कर रहे थे, मतलब ये 1/6 कर रहा है ए 1/6 अमाउंट, और 1/4 अमाउंट कर रहा है बी, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स 1/6 प्लस 1/4, तो ये निकल जाएगा ए और बी दोनों जो है 1 डे में कितना करेंगे, ठीक है। तो हम इन सबको यहाँ पर लिख देते हैं। तो एज 1 days वर्क यहाँ पे हो गया। अब जो है हम बी का निकाल लेते हैं, बीज 1 days वर्क इक्वल टू मिल जाएगा 1/4, राइट, ओके। अब जो है ए प्लस बीस भी निकाल लेते हैं, ए प्लस बीस 1 days वर्क इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/6 प्लस 1/4, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर यदि हम 6 4 का एल्सियम लेंगे तो निकलेगा 12, 6 2 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, एंड दिस इज 5/12। तो 5/12 आ गया है, और ये जो है ए और बी दोनों के द्वारा 1 डे का वर्क है, ठीक है। अब देखिए हम इतना निकाल लिए हैं, हमेशा 1 यूनिट का निकालना ही पड़ेगा। तो हमने ये सारा कर लिया। अब एक्चुअल चीज करने जा रहे हैं, और वो ये चीज कि ए जो है 2 दिन में कितना वर्क करेगा ये निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि यहां से यहां तक हमें निकालना पड़ेगा कितना वर्क करेगा। तो हमें पता चल गया है कि ए जो है 1 डे में 1/6 अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है यहां से, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट, यहां पर लिख देंगे, using first we get is a का जो है 2 days का जो वर्क होगा, 2 days वर्क इज इक्वल टू क्या होगा,
हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/6 में। देखिए हम एक्चुअली यूनिटी मेथड लगा रहे हैं। ए का जो है 2 दिन का जो काम होगा, तो ए जो है 1 दिन में 1/6 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा? बोथ साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, है कि नहीं? इधर से 2 से करेंगे तो 2 डे आ जाएगा, और 1/6 में 2 से करेंगे तो ये कुछ आएगा, 1/3 आएगा। तो यहाँ भी आ जाएगा 1/3, सॉरी ये 3 होगा, तो 1/3। ठीक है, तो 1/3 पार्ट ऑफ दी वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1/3 यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है 1/3 पार्ट हो चुका है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है इतना, वो कितना है? तो पूरे 1 में से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना वर्क है? टोटल 1 है। 1 में से माइनस कर लेंगे 1/3, तो ये रिमेनिंग वर्क निकलेगा। और हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि ये जो रिमेनिंग वर्क है वो ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं। और जब ये पता चल जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो उसको और ये 2 को ऐड कर देंगे, तो टोटल टाइम निकल जाएगा, राइट? तो अब यहाँ पर हमने 1/3 निकाल लिया, तो रिमेनिंग वर्क भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। इसलिए क्या होगा? रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 - 1/3। सॉल्व कर लेंगे, 3 × 3 और 3 में से माइनस होगा तो ये 2/3 आएगा, राइट? तो अब जो है रिमेनिंग वर्क को ए और बी दोनों कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर यूनिटी मेथड लगाना है ए और बी वाला। मीन्स यहाँ पर देखिए 1 डे में ए और बी कितना कर रहे थे? 1 डे में ए और बी हमने निकाला है यहाँ पर सॉल्व करके 5/12, है कि नहीं? यही वाला 5/12। तो इसी को हम थोड़ा सा रिवर्स करके यूज करेंगे, क्योंकि हम निकालना है कि 2/3 जो पार्ट है, 2/3 जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो 2/3 पार्ट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये पूरा कंप्लीट जो वर्क है वो ए और बी दोनों कर रहे हैं। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 5/12 पार्ट ऑफ द वर्क कितने दिन में हो रहा है। ए और बी के द्वारा जो है 5/12 पार्ट ऑफ द वर्क जो है 1 डे में हो रहा है, ठीक है? तो अब यहां से निकालना पड़ेगा कि 1 यूनिट में कितना, माने कि 1 अमाउंट ऑफ वर्क जो है ए और बी के द्वारा कितने दिन में हो रहा है, यूनिटरी मेथड, ठीक है? तो हम इसी बात को पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद से यहाँ पे बताते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि टाइम टेकन टू फिनिश 5/12 पार्ट ऑफ द वर्क इज इक्वल टू कितना लगेगा? देखिए 5/12 पार्ट ऑफ द वर्क करने के लिए 1 डे लग रहा है। मैं यही यूज कर रहा हूं, ठीक है? ये वाला जो है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड वाले जो इक्वेशन है यहाँ पर, इसी के हेल्प से मैं कर रहा हूं। तो 5/12 पार्ट ऑफ द वर्क जो है 1 डे में ए और बी दोनों कर ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए और बी बाई ए एंड बी, ठीक है? बाई ए प्लस बी। तो अब यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5/12 पार्ट जो है ए और बी 1 डे में कर रहे हैं, तो 1 अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में करेंगे ए और बी? तो यहाँ पर इस जो नंबर है 5/12, इसमें 1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 में डिवाइड कर देंगे, 1 में डिवाइड कर देंगे 5/12 से। तो हमें इसको इसका मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे एक्चुअली, ये मिलेगा 12/5। तो 12/5 डेज में जो है 1 अमाउंट ऑफ वर्क ए और बी दोनों कर लेंगे। तो यहाँ पर उसी बात को लिख लेंगे, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, ठीक है, टू फिनिश 1 मीन्स होल वर्क, ठीक है? 1 मीन्स होल वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे 12/5 डेज, ठीक है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ए और बी के द्वारा निकालना पड़ेगा ना कि ए और बी दोनों मिल करके यहां से और यहां तक में कितना टाइम ले रहे हैं। तो हमने ये निकाल लिया कि 1 अमाउंट ऑफ वर्क करने में 12/5 डेज ले रहे हैं। तो 1 में अब 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे इतना से 2/3 से, जो रिमेनिंग वर्क है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? 2/3 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा कंप्लीट निकल जाएगा कि कितना डेज लगेंगे ए और बी के द्वारा कंप्लीट करने में 2/3 अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर यदि हम 2/3 लेंगे, यहाँ 1 की जगह पर मल्टीप्लाई कर लेंगे यदि 1 में, तो ए प्लस बी के द्वारा जो टाइम लगेगा वो लगेगा 12/5 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 से। तो यहाँ से 3 1 3 और ये 3 4 12 मीन्स 4 2 8, 8/5 आएगा। मीन्स 8/5 डेज लगेंगे 2/3 वर्क करने में। मीन्स ए और बी दोनों मिल करके यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो वर्क करेंगे और जितना टाइम लगेगा वो लगेगा 8/5 डेज। और यही तो निकालना था टोटल। 2 + 8/5 कर देंगे तो कंप्लीट वर्क निकल जाएगा। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। सो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिनिश कितना, टू फिनिश 2/3 ऑफ द वर्क, क्योंकि यही बचा हुआ है बस। 2/3 सॉरी पार्ट ऑफ द वर्क। तो 2/3 पार्ट निकलना होगा तो 12/5 में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2/3 से। तो 3 1 3 और 3 4 12 हो जाएगा, 4 2 8/5 हो जाएगा। इतना डेज लग जाएंगे ये पूरा काम करने में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम टू डू द होल वर्क कंप्लीट, हेंस total time taken to complete the work is equal to क्या होगा? ठीक है, ये तो पूछा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 में ऐड कर देंगे 8/5 से, ये करना पड़ेगा ना। देखिए 5 to 10, 10 + 8 हो जाएगा 18, 18/5। अब 18/5 या तो आप आंसर ले सकते हैं या फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 5 से 3 टाइम्स चला जाएगा, 5 से 15 कितना बचेगा, कैरी ओवर 3 बचेगा, और ये 3/5 डेज, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 3/5 डेज। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर देता हूं कैसे किया हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए फिर से। देखिए यहाँ पर ए और बी का मैंने क्या किया है, अकेले अकेले यहाँ पर लिख दिया हूं मैं 6 डेज 4 डेज जो दिया हुआ है। पूछा है कि टोटल टाइम यहां से लेकर के और यहां तक कितना लगेगा टोटल टाइम। तो पहले पहले मैंने क्या किया है कि ए का 2 डेज में कितना वर्क करेगा ये निकाला मैंने 1/3 यहां पर। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट वी गेट एज 2 डेज वर्क इज इक्वल टू इस 1/6 में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, 1/3 निकल गया। अब ये जो ए के द्वारा जो ये 2 दिन में जो वर्क निकल गया, उसके बाद जो ए में ज्वाइन हो जाता है बी 2 दिन के बाद, तो ये दोनों मिल करके रिमेनिंग वर्क कर रहे हैं। तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, तो ये 1/3 पार्ट कर रहा है ए 2 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क बचा है 1 - 1/3। ठीक है, टोटल तो 1 - 1/3 बचा, मतलब कि 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क बच गया है। तो ये जो 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क जो है ए और बी दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ए और बी के द्वारा जो कंप्लीट होगा ये 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क, उसको निकाले हैं नीचे। तो रिमेनिंग वर्क मैंने निकाल लिया 2/3 यहाँ पर। फिर टाइम टेकन टू फिनिश, अब देखिए ये निकालने के लिए कि ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, हमें ये निकालना पड़ेगा कि ए और बी दोनों जो है एक दिन में कितना कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक दिन वाला, तो यहाँ पर निकला है हमारा ये। ठीक है, और इसके हेल्प से मैंने ये फाइंड कर लिया यूनिटी मेथड के हेल्प से। ठीक है, उल्टा करके यहाँ पे जो मैंने सारा बताया है यहाँ से कैसे मैंने किया। तो उसके बाद से निकल गया 8/5 डेज लगेंगे ए और बी दोनों के द्वारा ये जो रिमेनिंग वर्क को करने में। तो हमने पूरा कंप्लीट वर्क कर लिया ना, इसका मतलब कि 2 डेज इधर लगे थे ए के द्वारा और ए और बी दोनों के मिलकर के जो है 8/5 डेज लगे थे। तो दोनों कंप्लीट मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 + 8/5 मीन्स 18/5 मीन्स 3 होल 3/5 डेज। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करेंगे हर जगह, क्योंकि यहाँ पर मतलब यूनिटरी मेथड का ही इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह, एवरीवेयर। ओके, सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो लाइक कर दीजिए, तो शेयर करिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।